यह कहानी है राधा और उसकी जादुई गौ माता की, जो एक जंगल में शुरू होती है। हर शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी मेहनत, दया और जादू से भरी है। राधा अपनी बकरी के लिए वन से घास लेकर आ रही थी। तभी पास वाले वृक्ष पर एक जादुई पक्षी बैठा हुआ था। उसने राधा को देखकर बोला, वाह, यह औरत कितनी मेहनती है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं। यह हर सुबह आती है और अपनी बकरी के लिए ताजी घास काटकर ले जाती है। लेकिन एक बकरी भले कितना ही दूध देती होगी, इतने दूध से तो बस इनके घर की चाय ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई पक्षी हूं, क्यों ना मैं गौ माता बनकर इनके घर चली जाऊं। फिर मेरे दूध को बेचकर ये आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। वैसे भी यह औरत बहुत ही दयालु और अच्छी लग रही है। इतना कहकर पक्षी वृक्ष से नीचे उतरा और एक सुनहरी रोशनी के साथ एक सुंदर सी गौ माता में बदल गया। वो राधा के पास आकर बोला, हे दयालु औरत, मेरे इस वन में कोई नहीं है और मैं अकेले ही रहती हूं। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गौ माता की बात सुनकर राधा हैरान हो गई। फिर बोली, यह कैसे हो सकता है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूं। यह गौ माता तो बोल रही है। वह सब तो ठीक है, पहले तुम यह बताओ कि तुम बोल कैसे रही हो। मैं तो पहली बार किसी गौ माता को इंसान की आवाज में बोलता हुआ देख रही हूं। गौ माता ने जवाब दिया, दरअसल मैं एक जादुई गौ माता हूं, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूं, उनकी बातें समझ सकती हो। तो मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे अपने घर ले चलो और फिर शाम सुबह हरी भरी घास खिला देना। मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। तुम उस दूध को बेचकर अपने जीवन का गुजारा आराम से कर पाओगी। वैसे भी एक बकरी से तुम्हारा क्या ही हो जाएगा। गौ माता की बात सुनकर राधा बहुत खुश हुई। क्या जादुई गौ माता, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। राधा उस गौ माता को लेकर घर आने लगी। थोड़ी देर बाद राधा गौ माता को लेकर घर पहुंच गई। उसके पति रामू ने देखा और बोले, अरे अरे राधा, तुम तो बकरी के लिए वन में घास काटने गई थी ना? फिर तुमने यह किसकी गौ माता पकड़ लाई? राधा ने जवाब दिया, अजी, मैं इस गौ माता को कहीं से पकड़कर नहीं लाई हूं। दरअसल यह तो मुझे वन में मिली है। हमें इसे बस थोड़ा बहुत चारा देना है और बदले में यह हमें ढेर सारा दूध देगी। एक बकरी से हमारा गुजारा तो नहीं हो पा रहा था। अब इस गौ माता का दूध बेचकर हमारी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। रामू ने कहा, राधा, तुम सच कह रही हो। तब तो तुमने यह बहुत अच्छा काम किया। फिर हम आज से इस गौ माता को अच्छे से पाल लेंगे। उस दिन के बाद वह दोनों रोज रोज गौ माता के खाने के लिए वन से हरी भरी घास काटकर लाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिनों बाद रामू सेठ के घर रोज दूध देने जाया करता था। एक दिन उसका पड़ोसी हरी यह सब देखकर सोचने लगा, अरे अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी, फिर यह कैसे रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेचता है? भला एक छोटी सी बकरी इतना दूध कैसे दे पाएगी? हो ना हो कोई रहस्य की बात है। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिर यह इतना दूध लाता कहां से है। हरी अपनी पत्नी सुशीला को यह सब बताने घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद हरी घर पहुंचा और बोला, अरे अरे सुशीला, यह बात तो तुम भी जानती हो कि हमारे पड़ोसी रामू के पास एक ही बकरी थी। फिर वह ना जाने कहां से रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेच रहा है। हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना वे जल्द ही हमसे भी अमीर हो जाएंगे। सुशीला ने कहा, अजी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाइए और जल्द से जल्द पता लगाइए, क्योंकि मैं ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हरी बोला, हाँ हाँ ठीक है सुशीला, तुम चिंता मत करिए, मैं जा रहा हूं। हरी रामू के घर पहुंच गया और चोरी छिपे सब कुछ देखने लगा। तभी उसने सुना रामू गौ माता से कह रहा था, अरे ओ मेरी प्यारी सी गौ माता, तुम्हें और घास खाना है तो बताओ, मैं अभी लाता हूं। गौ माता बोली, नहीं नहीं रामू, आज तुमने मुझे बहुत सारा खिला दिया है, अब मैं थोड़ा भी नहीं खा सकती। वहीं दूसरी तरफ हरी गौ माता को बोलता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। अरे अरे, यह मैं क्या देख रहा हूं? यह गौ माता तो बोल रही है, लेकिन यह कैसे हो सकता है?
भला गौ माता भी इंसानों की तरह बोलती है क्या? गौ माता ने फिर कहा, रामू, आज तुमने मुझे बहुत सारा घास खिला दिया है, तो इसीलिए आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। तुम्हें जितना दूध चाहिए तुम उतनी बाल्टियां यहां पर रखकर चले जाओ। फिर कल सुबह तुम वो सारी बाल्टियां दूध से भरी हुई पाओगे। रामू ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दूध दो, क्योंकि इतने दूध में हमारा गुजारा अच्छे से हो जा रहा है। वैसे भी ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। तुम परेशान तो नहीं हो रही हो मुझे चारा देकर? मेरे दूध से तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? रामू ने कहा, हाँ, बिल्कुल हो रहा है। गंगा, तुम्हारे दूध के कारण ही तो हमें अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिल रही है। हरि खुद से कहने लगा, अच्छा, तो ये जादुई गौ माता दे रही है रामू को बाल्टी बाल्टी भर के दूध। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ योजना सोचना होगा। हाँ, मैं समझ गया। कल जब रामू गंगा को वन में घास चराने ले जाएगा तब मैं उसे मार दूंगा। फिर मैं देखता हूं ये दूध कहां से लाकर बेचता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन गंगा ने रामू से कहा, रामू, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात बता रही हूं, तुम ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या किसी ने मुझे मार दिया तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, और जिस वृक्ष के नीचे से मैं तुम्हारी पत्नी को मिली थी उसी वृक्ष की पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना। फिर मैं दोबारा जीवित हो सकती हूं, क्योंकि मेरे पास ये शक्ति है। रामू ने कहा, ठीक है गंगा, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो भला कोई तुम्हें मारना क्यों चाहेगा? तुम ऐसी बातें मत करो। चलो, आज मैं तुम्हें वन ले चलता हूं। वैसे भी तुम्हें वन गए हुए काफी दिन हो गए। रामू ने राधा से कहा, राधा, मैं जा रहा हूं गंगा को लेकर वन में घास खिलाने के लिए। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंतित मत होना। तभी अंदर से राधा की आवाज आई, ठीक है जी, जाइए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। वन में बहुत सारे खूंखार जंगली जानवर होते हैं। रामू बोला, ठीक है राधा, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। रामू अपनी गौ माता को लेकर वन की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद रामू गंगा को लेकर वन पहुंच गया। उसके बाद गंगा वन की हरी भरी घास खाने लगी। रामू ने कहा, ओह, आज काफी गर्मी है, मैं उस वृक्ष के नीचे आराम कर लेता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ हरी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। उसने सोचा, उस गौ माता को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गौ माता मेरे रास्ते का कांटा है। हरी गंगा के पास गया। तभी अचानक रामू को गंगा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। गंगा की आवाज सुनकर रामू तुरंत नींद से उठ गया और कहने लगा, अरे अरे, क्या हुआ गंगा को? वो अचानक इतनी जोर जोर से क्यों चीखने लगी? लगता है कोई बात है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू गंगा के पास आया और सामने के नजारे को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि गंगा अब मर चुकी थी। रामू यह देखकर बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? आखिर मेरी गंगा कैसे मर गई? चलो, अब दुखी होकर क्या फायदा? जो होना था सो हो चुका। अब मुझे घर जाकर सब लोगों को ये बात बता देनी चाहिए। रामू आंखों में आंसू लिए घर आने लगा। थोड़ी देर बाद रामू घर पहुंचा। राधा ने पूछा, अजी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और आप तो गंगा को वन में ले गए थे ना? फिर वो कहां पर है? आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है। कहीं आपने उसे छोड़ तो नहीं दिया? रामू ने जवाब दिया, नहीं राधा, मैंने गंगा को कहीं नहीं छोड़ा। दरअसल गंगा अब हमारे बीच नहीं रही, वो मर चुकी है। राधा ने कहा, अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे गंगा हमारे बीच नहीं रही? आप तो उसे वन में घास चराने ले गए थे ना? हो न हो आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप मुझे शुरू से सारी बात बताओ। रामू ने बताया, दरअसल राधा, मैं गौ माता को वन में चला रहा था। तभी मुझे अचानक से गौ माता के चीखने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। जब मैंने जाकर देखा तो हमारी गंगा मर चुकी थी। राधा रामू की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ही ये सब क्यों करते हैं? वह गौ माता ही हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी, और उसको भी भगवान ने हमसे छीन लिया। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? रामू ने कहा, राधा, तुम परेशान मत हो, यह गौ माता दोबारा से जीवित हो सकती है। मुझे इस गौ माता का राज कुछ पता है। मैं जा रहा हूं वन वापस।
आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूं। राधा बोली, चलिए ठीक है, जाइए, लेकिन वन में थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि कब कहां से जंगली जानवर आ जाए कुछ पता नहीं रहता। रामू ने कहा, ठीक है राधा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। रामू अपनी पत्नी को इतना कहकर वन से पत्तियां लाने निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रामू उस वृक्ष के नीचे पहुंच गया, जिसके नीचे उसकी पत्नी को वो जादुई गौ माता मिली थी। उसने कहा, हाँ, ये वही वृक्ष है। राधा को इसी वृक्ष के नीचे वो जादुई गौ माता मिली थी। अब मुझे जल्द से जल्द उस वृक्ष की पत्तियां तोड़कर गौ माता के पास ले जाना होगा। रामू वृक्ष से पत्तियां तोड़कर गौ माता के पास जाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद रामू गौ माता के पास पहुंच गया और पत्तियां उसके सिर पर रख दी। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ गौ माता जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यह सब देखकर रामू बहुत खुश हुआ। ओ मेरी प्यारी सी गौ माता, आखिर तुम जीवित हो ही गई। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गंगा बोली, रामू, अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं दोबारा लौट आई हूं। तो चलो फिर हम घर चलते हैं। वैसे भी घर की मालकिन मेरे बिना परेशान होगी। रामू ने कहा, हाँ हाँ गंगा, तुम ठीक कह रही हो, फिर चलो हम चलते हैं। वैसे भी राधा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। जू जादुई गौ माता को लेकर घर गया। रामू ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। रामू की बात सुनकर राधा बहुत खुश हुई। ओहो मेरी प्यारी गौ माता, मैं तुम्हारे बिना परेशान हो गई थी। जब से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तब से हम सब ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। गंगा बोली, कोई बात नहीं मालकिन, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आ चुकी हूं। अब मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी और आज के बाद तुम सब मुझे प्यार से गंगा कहकर बुलाना। राधा बोली, अजी घर में खाने को कुछ नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, अब हम क्या करें। गंगा ने कहा, रामू तुम पैसों की चिंता मत करो, बस तुम अंदर से बाल्टी लेकर आओ, फिर मैं अभी तुम सबको ढेर सारा दूध दूंगी। रामू ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं गंगा, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दूध आज भी दो, हमारे लिए वही बहुत ज्यादा है। रामू अंदर से बाल्टी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद बाल्टी लाकर गौ माता के पास रख दी। अचानक एक जादुई रोशनी के साथ वो बाल्टी दूध से भर गई। रामू ने कहा, अरे वाह गंगा, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है। गंगा, अभी तो मेरे पास घास नहीं है, तो अभी तुम क्या खाओगी। गंगा बोली, कोई बात नहीं रामू, हमारे पास तो एक केले का वृक्ष है ना, तो वही लाओ, दूध देकर मैं बहुत थक गई हूं। तभी पीछे से हरि आया और यह सब देखकर हैरान हो गया। अरे अरे, मैंने तो इस गौ माता को वन में मार दिया था, फिर यह गौ माता जीवित कैसे हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। रामू बोला, ठीक है राधा, मैं सेठ बाबू के घर जा रहा हूं दूध देने, शाम तक लौट कर आऊंगा। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। राधा ने कहा, ठीक है जी, जाइए, लेकिन रात होने से पहले लौट आइएगा और घर आते समय थोड़े से चावल लेते आइएगा। रामू दूध लेकर सेठ के घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद रामू वन के बीचों बीच पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध माता अपनी कुटिया के सामने खाट पर बैठकर रो रही थी। रामू ने सोचा, वह बेचारी वृद्ध माता तो काफी दुखी लग रही है, मुझे उनके पास जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। इतना कहकर रामू वृद्ध माता के पास गया और बोला, क्या हुआ वृद्ध माता, आप रो क्यों रही है। कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊं। वृद्ध माता ने कहा, बेटा मैं पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूं और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे देते तो अच्छा होता। रामू वृद्ध माता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, जरा देखो तो ये वृद्ध माता थोड़े से खाने के लिए कितना परेशान है। सबके पास अपने अपने दुख हैं, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। वृद्ध माता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोचने लगे। रामू ने कहा, कुछ नहीं वृद्ध माता, मैं समझ सकता हूं, बूढ़े होने पर बहुत ज्यादा भूख प्यास लगती है। वैसे वृद्ध माता, आपके बहू और बेटे कहां पर है। वृद्ध माता ने जवाब दिया, बेटा मेरे 3 बहू और बेटे हैं, लेकिन वो सारे मुझे बुढ़ापे में छोड़कर बाहर कमाने चले गए हैं और कभी हालचाल भी पूछने नहीं आते।
वृद्ध माता की बात सुनकर रामू को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वृद्ध माता, मेरे पास दूध है तो मैं आपको थोड़े से दूध दे देता हूं, आप उस दूध को पी लेना। वृद्ध माता बोली, ठीक है बेटा, तुम मुझे थोड़े से दूध दे दो, कम से कम मैं उस दूध को पीकर कुछ दिन तो जीवित रहूंगी, फिर आगे जो भगवान की मर्जी होगी सो तू होकर रहेगा। रामू वृद्ध माता को दूध दे देता है और बाकी बचे हुए दूध को लेकर सेठ के घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद रामू सेठ के घर पहुंच जाता है। उसने कहा, सेठ बाबू, अरे ओ सेठ बाबू, जरा बाहर तो निकलिए, ये देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल शुद्ध और ताजे दूध लाया हूं। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ ठीक है, रुको शंकर, अभी आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद सेठ घर से बाहर निकला और बोला, अरे रामू, तुम बहुत दिनों के बाद दूध लेकर आए हो, अभी तक तुम कहाँ थे, कोई परेशानी थी क्या? रामू ने जवाब दिया, नहीं सेठ जी, कोई परेशानी नहीं है, दरअसल कुछ दिनों से मेरी गौ माता बीमार थी, बस इसीलिए मैं आपके घर दूध नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है, आज से हर रोज मैं आपके घर दूध लाया करूंगा। रामू सेठ को सच बताना नहीं चाहता था, इसीलिए इधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद रामू दूध देकर घर की तरफ आने लगा। थोड़ी देर बाद रामू घर पहुंचा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब रामू के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वो गरीब मजबूर लोगों की कई तरह से मदद करता था। फिर अगली सुबह हरि ने सोचा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दूध बेचकर तो रामू ने काफी धन इकट्ठा कर लिया है, वह भी बस एक गौ माता से। अगर ऐसा चलता रहा तो वह अमीर हो जाएगा और वह सबकी मदद भी कर रहा है। सबकी जुबान पर सिर्फ रामू का नाम है, देखना वो गौ माता भी मैं जल्द ही मार डालूंगा। हरि फिर से लालच में आ गया। गांव में ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल गई कि रामू के पास एक जादुई गौ माता है। फिर सेठ बाबू को भी गंगा के बारे में पता चला। उसके बाद सेठ भी गौ माता के लालच में आकर रामू के घर पहुंचा। सेठ ने कहा, रामू, मैंने सुना है तुम्हारी गौ माता का दूध बहुत अच्छा है, क्या मैं तुम्हारी गौ माता देख सकता हूं? रामू स्वभाव का बड़ा ही भोला था, इसीलिए उसने सेठ से कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं सेठ बाबू, आप मेरे साथ चलिए। रामू सेठ बाबू को लेकर गौशाला की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद रामू और सेठ गौशाला के पास पहुंचे। रामू ने कहा, सेठ बाबू, ये है मेरी वह जादुई गौ माता जो मुझे हर रोज बाल्टी भर के दूध देती है। सेठ बोला, अच्छा रामू, मुझे लेकिन यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुम अभी मेरे सामने इस गौ माता से दूध मांग सकते हो? रामू ने कहा, हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी इस गौ माता से दूध मांगकर आपको दिखाता हूं। रामू तुरंत घर से एक बाल्टी लेकर गौ माता के पास में रख देता है। उसने कहा, हे जादुई गौ माता, मुझे सेठ जी को तुम्हारी जादुई शक्तियां दिखाना है, तो इसलिए तुम मुझे बाल्टी भर दूध दो। रामू के इतना कहते ही एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। सेठ यह सब देखकर और भी लालच में आ गया। उसने कहा, रामू, तू मुझे यह गौ माता दे दे, मैं तुझे इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा, क्योंकि यह गौ माता मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। रामू ने जवाब दिया, नहीं सेठ बाबू, आप यह गौ माता नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यह गौ माता सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए ही है। सेठ गुस्से में बोला, मैं इसको ले जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। सेठ ने जैसे ही गौ माता को ले जाने के लिए उसकी रस्सी खोली, वैसे ही सेठ के हाथ बहुत तेजी से जलने लगे। रामू यह सब देखकर हैरान हो गया। गंगा बोली, तुम चिंता मत करो रामू, यह दुष्ट सेठ बहुत दिनों से लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए आज मैं इसको सजा दूंगी। सेठ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रामू, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारी गौ माता नहीं चाहिए। रामू रामू, तुम मुझे बचाओ। रामू ने कहा, देखिए सेठ बाबू, मैं गौ माता दूध बेचकर जो पैसा कमाता हूं उसका ज्यादातर हिस्सा गरीबों को दान कर देता हूं, लेकिन आप गरीबों की फसल और जमीन जबरदस्ती छीन लेते हैं, इसलिए गौ माता आपके लिए नहीं है। सेठ ने कहा, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, मैं समझ गया, तुम अपनी गौ माता रखो, लो और मुझे माफ कर दो। रामू बोला,
अरे नहीं नहीं, आपको माफी मांगनी ही है तो आपने जिन जिन लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है उन सब की जमीन लौटा दीजिए और आप उनसे जाकर माफी मांगिए। अब सेठ को भी अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था। उसके बाद सेठ अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़ता है। गंगा ने रामू से कहा, तू भी चली जा। गंगा, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने जो मुझे दिया है उससे मैं व्यापार करके बाकी जिंदगी गुजार सकता हूं। अब किसी और ईमानदार और मजबूर इंसान की मदद करो। तुम बहुत अच्छी हो। जिंदगी भर लोगों के साथ रहना। भगवान भी तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी करे। गंगा ने कहा, ठीक है, फिर मैं चलती हूं। इतना कहकर गंगा वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ सेठ सारे लोगों का धन और खेत वापस कर देता है। फिर जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगता है। उस दिन से सब हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहयोग है।